डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी शुरू है। एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 6 का चैप्टर 3 स्टार्ट है। देखिए यहां मैं लिख दिया हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास क्लास 6 चैप्टर 3 और उसका यह जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 पांचवा भाग उसका शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक है वह है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो इसी पर मैं चर्चा करूंगा और ये पार्ट 5 में यहाँ पर इसका लेक्चर आपको दे रहा हूं। इसका मतलब कि पार्ट 4 तक लेक्चर हो चुका है। आइए सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक और ध्यान रखिए कि यह चैप्टर 3 है। इसका सीधा मतलब है कि चैप्टर 1 और 2 फुली कंप्लीट हो चुका है और उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बिना कोई समय गवाए हम अब वीडियो पाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप इस डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए उपयोगी है। और अपने दोस्तों के यहाँ इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि उन्हें भी लाभ हो। एक और बात है कि यह क्लास 6 का है, तो क्लास 6 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, चाहे वो कंपटीशन या प्रतियोगिता, बहुत बड़ी प्रतियोगिता यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसी यानी आईएएस पीसीएस जैसी क्यों न हो, या जो एसएससी या क्लर्कियल लेवल का कोई एग्जाम हो, उस सभी में ये एनसीईआरटी बहुत उपयोगी है। यह एक तरीके से ब्रह्मास्त्र या रामबाण जैसी है। तो इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। अगर आपके पास बुक है तो बहुत सुंदर, अगर नहीं है तो आप मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि मैं एक एक शब्द को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जरूरत पड़ी तो कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा। तो आइए हमारा जो टॉपिक है, आप पेज संख्या 28 पर आ जाइए। इस बुक के एनसीईआरटी के बुक के पृष्ठ संख्या 28 यानी पेज नंबर 28 को आप ओपन कर लीजिए और देखिए सब टॉपिक है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। यही हम चर्चा करने जाएंगे, क्योंकि नगरों में हम ये पहले आपको बताया जा चुका है कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वह एक नगरीय सभ्यता है, एक अर्बन सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर जो नगर एरिया में यानी शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, आखिर उनको भोजन कहाँ से मिलता होगा, क्योंकि शहर में तो खेती होती नहीं है। तो ये भोजन कहाँ से मिलता होगा, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला लाइन इसमें यही बताया गया है कि लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। पहली बात, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था, क्योंकि अधिकांश नगर थे, लेकिन फिर भी लोग, यहाँ के लोग मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, दोनों एक ही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों के साथ साथ गांवों में भी रहते थे। ठीक है, तो ये देखिए पहली बात पॉइंट लिख लीजिए कि लोग नगरों के साथ साथ गांव में भी रहते थे। लोग नगरों के अलावे, लोग नगरों के अलावे गांवों में भी रहते थे। अब हो गया, अब तो आपको क्लियर हो गया कि भाई लोग जो है वो नगर में ही नहीं रहते थे, गांव में भी रहते थे। और जो गांव में रहेगा वहां पर कृषि के कार्य होगा। तो प्लीज ये आपको इंडिकेशन मिलने लगा। और आगे बढ़ते हैं। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जो लोग गांव में रहते थे वो क्या करते थे, अनाज उगाते थे। अनाज यानी ग्रेन, क्रॉपिंग करते थे, खेती करते थे, कल्टीवेशन करते थे। तो अनाज उगाते थे, उगाना, अनाज उगाना उनका दो काम था। और पशु पालना, ठीक है, यहां पर बिल्कुल सही बात है। जो अनाज उगाता है वो क्या हो गया, वो किसान हो गया, फार्मर हो गया, किसान हो गया, फार्मर हो गया, फार्मर। और जो पशु पालेगा क्या हो गया, चरवाहा हो गया। देखिए चरवाहा, या इसी को हर्ट्समैन भी कहते हैं, हर्ट्समैन।
नहीं। तो लोग यहाँ पर अनाज उगाते थे, वो किसान थे, और पशु पालते थे, या पशुपालन का जो काम करते हैं हर्ट्समैन है। और जनरल ये भी रहता है कि किसान जो है वो एक साथ दोनों काम कर लेता है, जहाँ खेती होती है वहां पशुपालन भी होता है। तो एक तरह से ये सप्लीमेंट्री वर्क भी है। और देखिए, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। अब जो ये किसान थे और ये चरवाहे थे, यही लोग जो शहर में जो लेखक रहते हैं, जो शासक वर्ग रहते हैं, और जो दस्तकार या क्राफ्ट्समैन लोग रहते हैं, उनको यही लोग क्या उपलब्ध कराते थे? ये लोग भोजन उपलब्ध कराते थे। भोजन उपलब्ध कराते थे। नहीं, भोजन किसको कराते थे? शासक वर्ग को कराते थे, लेखक को कराते थे, और किसको कराते थे? दस्तकार को कराते थे। ये जो क्राफ्ट्समैन है, दस्तकार आदि, आप लिख लीजिए कि जो लोग शहर में रहते हैं उनको ये किसान और चरवाहे भोजन उपलब्ध कराते थे, फूड उपलब्ध कराते थे। भोजन का मतलब क्या हो गया? फूड। और यही हमारा टॉपिक चल रहा है कि भोजन कहाँ से आता है। तो स्पष्ट बात है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कौन देता था? तो जो लोग गांव में रहते थे, जो अनाज उगाते थे और जो पशुपालन करते थे, यही लोग वहां के नगर में रहने वाले शासक, लेखक या दस्तकार वर्ग को भोजन उपलब्ध कराते थे। तो यहां तक आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। और देखिए, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो जो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं, जो रिमेन्स मिले हैं, जो यहाँ के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उन आर्कोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के लोग, जो हड़प्पा के जो लोग थे, वो क्या क्या चीज यहाँ पर पैदा करते थे। तो देखिए, यहाँ के लोग गेहूं, मैं लिख देता हूं, गेहूं, ये लिख ली, गेहूं प्लस ये लोग देखिए जौ, गेहूं क्या हो गया? व्हीट हो गया, जौ, बार्ली, ठीक है। इसके साथ देखिए दालें, ये दालें भी उपजाते थे, दालें, पल्सेस, ठीक है, बिल्कुल आप समझते जाइए। इसके बाद देखिए ये लोग मटर, पीज, मटर का भाई छोटा तो बहुत चटकारा से आप लोग खाते हैं, तो ये पीज हो गया। साथ ही साथ देखिए धान जिससे राइस निकलता है, तो ये धान भी उपजाते थे। इसी के साथ साथ देखिए ये क्या करते थे? तिल जो होता है, ठीक है, इसको आपको तिल को ही आप लिनसीड भी कहते हैं। इसी तरह से अलसी भी ये लोग करते थे, अलसी। इसी तरह से ये लोग सरसों, मस्टर्ड, ये सब लोग यहाँ पर उपजाते थे। तो ये यहाँ के साक्ष्य बताते हैं। हड़प्पा के जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ जो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिले हैं, वो चिक के बता रहे हैं कि यहाँ गेहूं यानी व्हीट, जौ यानी बार्ली, दालें यानी पल्सेस, मटर यानी पीज, धान यानी राइस, तिल यानी लाइनसीड, अलसी यानी सेसमेन, सरसों यानी मस्टर्ड, ये सब यहाँ पर पैदा होते थे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथ ही साथ जमीन के जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है। तो देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं और एक नई टॉपिक पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है कि भाई यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग जो चीज यहाँ पर देखने को मिला है, वह हल का प्रयोग मिला है। हल, प्लाऊ, तो हल का प्रयोग एक नई बात है। और एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है कि चूंकि हल तो लकड़ी के बनते हैं, और लेकिन ये बहुत पुरानी सभ्यता है, ये 4700 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो उस समय की लकड़ी के बने हुए हल तो बचे नहीं हैं, लेकिन हल के खिलौने मिले हुए हैं। और यहाँ पर देखिए खिलौना बना के दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि हाँ, हल का प्रयोग होता था। ये मिट्टी का खिलौना है और हल की आकृति है, तो लगता था। और यहाँ जो हल मिला है, हल यानी प्लाऊ, जिसे खेत में खेती होती है और कल्टीवेशन होता है, जमीन को नीचे तक उसकी
एक तरह से खुदाई हो पाती है, डिगिंग हो पाती है हल से। तो हल का मिलना एक बहुत नई बात है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो किसी भी चैप्टर में अभी तक हम लोग हल का प्रयोग नहीं किए हैं। तो देखो यहाँ पर हल एक नई बात है। हल का प्रयोग, ये देखिए टॉपिक बना लीजिए, हल का प्रयोग, हल का प्रयोग, यूज ऑफ प्लाऊ। हल का प्रयोग ये क्या चीज है भैया? ये एक नई बात, एक नई बात, नई बात, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और हल का देखिए यहाँ पर एक मिट्टी का खिलौना मिला है, उससे पता चलता है कि लोग हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि लकड़ी का अवशेष तो बचे नहीं है। इसके साथ और देखिए यहाँ पर कि इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, जनरली ये क्षेत्र है, हालांकि गुजरात में भी मिला है, राजस्थान में भी मिला है, तो ये जो त्रिकोणीय है, जनरली इसका आकृति ट्रेंगल होता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, यहाँ पर संभवतः पानी, यहाँ पर बारिश कम होती थी और इसलिए सिंचाई के लिए यहाँ के लोग कुछ अन्य तरीकों को भी अपनाते होंगे। ठीक है, सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते थे, संभवतः वे पानी का संचय कर लेते थे, पानी को इकट्ठा करते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो उसी पानी से अपनी फसल का, अपनी क्रॉप्स का वो सिंचाई करते थे, यानी इरिगेशन करते थे। अब हड़प्पा के लोग प्राय गाय, देखिए तो फिर हमने सिंचाई की बात की, यहां पर मैं पॉइंट में सिंचाई लिख लीजिए और समझ लीजिए कि सिंचाई के क्या था, बारिश से तो सिंचाई होती ही थी लेकिन बारिश कम होती थी, तो इसलिए ये लोग पानी को इकट्ठा कर लेते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो उससे भी सिंचाई करते थे। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो है हड़प्पा के लोग, यानी हड़प्पा के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे, ये लिखा गया है क्योंकि सभी के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। गाय यानी काऊ, भैंस यानी बुफालो, भेड़ यानी सीप और बकरियां यानी गोट्स, ये 8 चीजों को ये लोग पालते थे। इसके साथ साथ देखिए बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। जो इनकी बस्तियां होती थी उसके आसपास क्या होते थे, तालाब होते थे। तालाब मतलब पौंड नहीं, तालाब क्या हुआ, पौंड। आप लोगों की तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है भैया, पौंड। और इसके साथ साथ चारागाह, चारागाह मतलब ग्रेजिंग लैंड, तो चारागाह, तो जो बस्ती होती थी उसके आसपास चारागाह होता था, ग्रेजिंग लैंड होते थे, ग्रेजिंग, जहां पशु जो है वो चारा खाने के लिए आते थे, तो ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो ये सब होते थे। तो बस्ती के आसपास में तालाब और चारागाह मिलते थे। एक और है, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियां झुंडों को, जो मवेशी के झुंड है को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। लेकिन और बात है कि बारिश तो कम होती थी, तो तालाब के पानी जब सूख जाते थे तो पानी की तलाश में जहां पानी उपलब्ध हो वहां तक दूर दूर तक मवेशी को लेकर लोग जाया करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और उनके खाने के सामान में क्या था, भोज खाद्य में बेर जैसे फल थे। देखिए बेर, जिसको बेरी कहते हैं, तो बेर जैसे फल लिख लीजिए। मैं लिखता हूं इसलिए कि आपको पॉइंट याद रहेगा और आप इसको नोट कर लीजिए, बेर जैसे फल। ठीक है ना, प्लस आप ये देख लीजिए कि यहां पर मछलियां, इसके बाद प्लस हिरन आदि का शिकार, तो ये लोग इसके खाद्य पदार्थ है। क्योंकि हम तो भोजन के लिए ही चर्चा कर रहे हैं, तो अन्न तो खाते ही थे, अन्न की काफी हमने चर्चा किया। साथ ही साथ वो लोग बेर जैसे फल को भी कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे। मछलियां भी वो लोग मारते थे नदियों से या तालाब से, और हिरन आदि का वे शिकार भी करते थे और ये सब चीज वो लोग खाते थे। तो यही इतना ही टॉपिक है, इसको आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ अब अगले टॉपिक का आप इंतजार में रहिए, बहुत कंटिन्यूअस आपको मिलता रहेगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपके मन में कोई भी कमेंट आ रहा है तो उसको जरूर
आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।